भाइयों, हम इंटरमीडिएट का 11th लेक्चर आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमने जो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन जो है उसका पहला नेम रिएक्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है भाइयों, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के कुछ एक दिखने वाला एक और रीअरेंजमेंट है जिसको आज हम आज के लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जो जिस नाम से फेमस है वो है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट के नाम से फेमस है। उसके बाद हम देखने वाले रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड। तो तीन चीज देखने वाले हैं, पिनाकोलोन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एक ही रहा, और एक है रीअरेंजमेंट सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, और तीसरा क्या देखने वाले हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड। तो तीन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। होता क्या है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट? जो पिनाकोल होते हैं वो 1,2 डाइओल होते हैं, 1,2 डाइओल होते हैं। तो देखो ये देखो आपके पास 1 और 2 पोजीशन पे, दोनों 1 और 2 पोजीशन पे दोनों ही अल्कोहल ग्रुप लग रहे हैं। तो 1,2 डाइओल को ही हम क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं भाइयों। क्या बोलते हैं, पिनाकोल। और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। क्या बोलते हैं भाइयों, पिनाकोलोन। तो इतना ध्यान रखना। तो तीन केसेस हम आज के लेक्चर में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में तीन केसेस को देखेंगे। पहला केस क्या है, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल 1,2 डाइओल हो जाए या सिमेट्रिकल 1,2 क्या हो पिनाकोल आ जाए, तो हम कैसे अपने पिनाकोलोन को फॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास दो अनसिमेट्रिकल केस आएंगे, दोनों अनसिमेट्रिकल केस है ऐसे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कैसे होगा वो चीज हम आपको देखेंगे। तो इतना तो आपको सिंपली पता है इन तीनों से क्या फॉर्म होने वाले हैं, तीनों से फॉर्म होंगे पिनाकोलोन। क्या फॉर्म होंगे, पिनाकोलोन। तो ओन एंड में क्या आ रहा है, ओन ग्रुप। ओन ग्रुप क्या होते हैं, जिसमें कीटोन फॉर्म होते हैं। कीटोन का नाम ही तो होता है ओन, कीटोन। मतलब यहाँ पे जो पिनाकोल से जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं वो क्या है, हमारे कीटोन है भाइयों। और जो कीटोन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। तो समझ में आया, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये कुछ रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शन है, इसीलिए रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट होगा, फिनाइल शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये तीन तरह की शिफ्टिंग होगी। कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। तो कैसे होगा वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इन शॉर्ट थोड़ा बता देता हूं। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होंगे वो हमारे होंगे वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल को लीव करवाने में जो हेल्प करेगा वो हमारे होंगे OH नेगेटिव आयन। OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल को लीव कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं हम सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, इसमें होने क्या आने वाला है, बस थोड़ा बहुत ग्रुप का चेंजमेंट है। अगर आपके पास OTS ग्रुप या OMS ग्रुप आ जाए तो कैसे हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, अभी देख लो। नेक्स्ट के लेक्चर में नी को पूरा डिस्कस करना है, अभी तो बस छोटा मोटा देख लो, क्योंकि हमें तो इसलिए इस पे ध्यान देना है अभी के लिए लेक्चर में। अगर Br मतलब हेलोजन ग्रुप आ जाए या हमारे पास NH2 ग्रुप आ जाए तो कैसे हम सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये कुछ पिनाकोल पिनाकोलोन की तरह ही होने वाला जो रीअरेंजमेंट है उसी की तरह है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। इसमें भी कीटोन फॉर्म होते हैं, इसमें भी कीटोन ही फॉर्म होते हैं भाइयों, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो कैसे होगा वो चीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो इतना ध्यान रखना है, हीट देंगे, AgNO3 डालेंगे, HNO2 डालेंगे। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप हम देखने को मिलेंगे वो होंगे OTS ग्रुप, OMS ग्रुप, या फिर Br ग्रुप होंगे, या हमारे पास NH2 ग्रुप बिल्कुल नहीं होंगे। NH2 ग्रुप यहाँ पे HNO2 डल रहा है। HNO2 कब डलते हैं, जब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगी, तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होगा वो N2 पॉजिटिव होगा, मतलब N2 यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा। तो इतना थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारी लिविंग ग्रुप होगी, और यहाँ पे जो लीव करवाएगा वो हमारे OH नेगेटिव आयन ही होंगे। यहाँ पे जो लीव करवाएगा वो OH नेगेटिव आयन ही होंगे। तो रीअरेंजमेंट बेस्ड रिएक्शन में एक तीसरा थोड़ा बहुत है, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड। रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड, तो ये इपॉक्साइड की रिंग है, हमने देखा पिछले लेक्चर इपॉक्साइड पे था। रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड ही हमने करवाई थी। उसमें दो केस पढ़े थे, अनायनिक कंडीशन और एसिडिक कंडीशन। अनायनिक कंडीशन में वहां पे अटैक होता है जहां पे लेस हिंड्रेंस होती, और एसिडिक कंडीशन में उधर अटैक मारता था जहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होती थी, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की चर्चा वहां होती थी। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड BF3 मॉलिक्यूल डालेंगे, मतलब लुईस एसिड के प्रेजेंट में ये अपने आप को रीअरेंज कर जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है।
तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं, इन दोनों को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं और इसको इस लेक्चर में कवर अप करेंगे, जो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जो ये पिनाकोल है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, उसको हम 4 लेवल में ही खत्म कर देंगे। 4 लेवल को डिस्कस करेंगे। हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट 4 लेवल में हम इसको अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, इसका थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलो चालू करते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया पिनाकोल क्या होते हैं। यहाँ पे 1,2 डायोल स्पीसीज क्या होंगे, पिनाकोल, और इससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कीटोन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। तो जैसे लेवल 1 को डिस्कस कर रहे हैं, लेवल 1, तो लेवल 1 में क्या है, सिंपली आप ले लो। तो लेवल 1 में सबसे पहला मेंबर ले रहे हैं जो आपको दिखाएगा 1,2 डायोल, वो भी सिमिट्रिकल ले रहे हैं। ये कैसा है हमारे पास, सिमिट्रिकल 1,2 डायोल है। तो सिमिट्रिकल के केस में क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्या डाल के दे देगा, वहां पे दिखाया था रिएजेंट क्या डाल रहा था, H2SO4 और H2SO4 क्या है, एक एसिड है, तो ये H प्लस साइन का रिमूवल करेगा और H प्लस साइन उधर लगने की चाहिए जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। तो सिमेट्रिकल जैसे है, सिमेट्रिकल में कहीं पे किसी भी OH नेगेटिव पे अटैक कर जाए, क्यों अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर बड़े ही यहाँ पे मंचले होते हैं, तुरंत उस लोन पेयर देकर उस पर अटैक मार देता है। तो कैसे होगा वो चीज हम देखने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है, तो लोन पेयर जैसे देख लेगा तो OH, एक H और लग जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे अल्कोहल लगा है, तो सिंपली आप यहां तक करवा दोगे। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसमें पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और यहाँ से निकल जाएगा और कुछ हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये तो हमने सीख लिया है, तो इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट बेस्ड नेम रिएक्शन, तो थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट भी होगा। तो इसके आसपास, ये अल्कोहल ग्रुप के आसपास कौन से ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के 4 बना रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही होंगे। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये CH3, ये अपने आप को शिफ्ट करवा लेता है। शिफ्ट क्या करवाएगा, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे दिखा दो 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, मतलब रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन को ज्यादा स्टेबलाइज लेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता है ये इधर आ जाएगा तो 3 मिथाइल ग्रुप इधर हो जाएंगे, अल्कोहल ग्रुप यहाँ है और यहीं पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपली आप यहां तक करवा दोगे। फिर इस पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे आया तो इसको क्या मिला, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन, तो पाई देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो ये रेजोनेंस हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है, नहीं हो सकती, तो रेजोनेंस होगी, तो सिंपली आप रेजोनेंस करवा दो, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये अपने, ठीक है। तो आपको पता है सिंपली क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहता है, क्यों हाइड्रोजन कहता है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन देता हूं तो निकल जा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाऊंगा और आप स्टेबल हो जाओ, मैं किसी और के साथ निकल जाऊंगा। तो यहाँ H2SO4 टूटा था, HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव में, तो H पॉजिटिव ने अटैक मार दिया, तो ये HSO4 अभी भी फीका पड़ा है, तो ये वापस आ जाता है इसको लेने, HSO4 नेगेटिव, तो HSO4 नेगेटिव H प्लस को उठा लेगा, आराम से सिंपली H प्लस को उठा लेगा और H निकल जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगे, आपको सिंपली पता है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप, और ये क्या फॉर्म हुए, कीटोन फॉर्म हुए, और इसी कीटोन को क्या बोलते हैं हम, पिनाकोलोन, क्या बोलते हैं भाई इसको, पिनाकोलोन। तो पिनाकोल लिया हमने, यही तो है हमारा पिनाकोल, और पिनाकोल से हमने क्या फॉर्म कर दिया, पिनाकोलोन, तो यही है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ऐसे ही हमें बहुत सारे एग्जांपल करने हैं इसी से बेस्ड। तो रीअरेंजमेंट है तो हम रिंग एक्सपेंशन भी लेके आएंगे, रिंग एक्सपेंशन भी करवाएंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों लेके आएंगे। अब तो सिमेट्रिकल के इस पढ़ रहे लेवल 1 है, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है कैसे करवाना है अटैक। तो अभी तो सिमेट्रिकल ही चल रहे हैं, तो सिमेट्रिकल में 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सिमेट्रिकल में एग्जांपल ले लेते हैं, रिंग एक्सपेंशन का ले लेते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लग रहा है और यहाँ पे 1,2 डायोल है और इसके अंदर क्या डाल के दे दिया जाएगा, H2SO4, तो आपको पता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में 2 दिया गया, नहीं 2 दिया गया, तो आपको पता है सबसे पहला अटैक किसका होगा, H पॉजिटिव, और दोनों ही सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैक हो सकता है सिंपली, तो अटैक करवा दो। तो सिंपली आप अटैक करवा दोगे, एक आपके पास ऐसा आएगा और एक आपके पास कुछ ऐसा स्पीसीज है, और यहाँ पे क्या है OH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH, तो सिंपली आपने अटैक करवा दिया। अटैक करवाने के बाद क्या होगा भाइयों, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल
अपने आप को रिमूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। रिंग एक्सपेंशन 1 2 3 4 5 करवा दोगे, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 होगा। तो नंबरिंग करवा दोगे कैसे, 1 और 5 का बॉन्ड टूटेगा, 1 और 6 5 और 6 का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सिंपली आप करवाओ, रीअरेंजमेंट हो रही है तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये ऐसे देखो, नंबरिंग अभी कर दूंगा, पहले आप देख लो, एक बार देख लो, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप नंबरिंग कर दें 1 2 3 4। और एक चीज और, ये फर्स्ट ही ग्रुप पे क्या लग रहा है, यहां पर अल्कोहल ग्रुप लग रहा है नहीं लग रहा, मैंने यहां दिखाना भूल गया, OH, और यही ये हमारा पहला नंबर था, तो आपको पता ही है। तो सिंपली पहले ही ग्रुप पे क्या लग रहा है, पहले ही नंबर पे क्या लग रहा है, अल्कोहल ग्रुप लग रहा है नहीं लग रहा, OH। तो सिंपली आप लगा दो और नंबरिंग दे देते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो पहले और पांचवे का बॉन्ड हमने ब्रेक किया, फिफ्थ और सिक्स्थ का बॉन्ड बना दिया। तो सिंपली यहां पर इसका इन दोनों के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुए, तो ये फिफ्थ कार्बन के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो यही नहीं, ये फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये तो हमने सीख रखा है। तो यहां पर इसको क्या मिला, इसको मिला मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन। आप कहोगे ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, ये वाला रीअरेंजमेंट, यहां रीअरेंजमेंट नहीं हो पाती, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो पाती। तो क्या होता है, यहाँ पर कीटोन फॉर्म हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, सिंपली आपको पता है। तो इसको मैं इसके अच्छे खासे स्टेबल स्ट्रक्चर में बना दूं, और यहाँ पर क्या लग रहे हैं आपको, सिंपली आपको पता है, और इधर डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएंगे और H, और इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। और यही स्पीसीज फॉर्म हुई है नहीं हुई, करके देखें क्या, बना के देखो, नंबरिंग करके दिखाऊं क्या। ये हमारा 1 है, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो वही चीज, बस ऑक्सीजन अपने लोन पर देगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन कहता है तेरे पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मैं अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता हूँ, इलेक्ट्रॉन देकर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो सिंपली यहां तक करवा दोगे, फिर क्या होगा, फिर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन एक बार और हो, रिंग एक्सपेंशन एक बार हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डाल देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो कीटोन को, ये कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर इसको अल्कोहल बना देगा। तो रिड्यूस करवा दो, तो रिड्यूस करवाने में क्या होगा, अल्कोहल फॉर्म कर दो, और आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तुरंत रिड्यूस कर जाते हैं, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है, फिर दोबारा हम अल्कोहल मिल गया तो वो H2SO4 डाल दो इसके अंदर, H2SO4 डाल दो। H2SO4 डालने में क्या होगा, ये H पॉजिटिव इस पे जाके अटैक मारेंगे नहीं मारेंगे, इस पे अटैक मारेंगे। तो सिंपली क्या करना है आपको, अटैक मारेंगे, जैसे समझो यहाँ पर अटैक मारेंगे, OH2 के ऊपर प्लस आ गया और इस पे आ गया कुछ ऐसा चार्ज, ठीक है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके जैसे भागा तो आपके पास कुछ ऐसा स्पीशीज हो जाएगी, और इसके ऊपर देखना, यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूं आपको, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाली रिंग एक्सपेंड होने की सोचेगी, नंबरिंग कर दे क्या, देखो नंबरिंग क्या करें आप देख लो, देखो नंबरिंग कर देते हैं, आपको इजी हो जाएगा। देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिंपली आप करवा दोगे, पहले और दूसरे का बॉन्ड टूट रहा है, किस किस का, पहले और दूसरे का बॉन्ड टूट रहा है, दूसरे और छठे का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो सिंपली करवा दो। तो आपको पता है यहां पर आप यहां तक तो करवा ही दोगे, क्या होगा, ये है ये है ये है ये है और ये है। तो सिंपली आप क्या करना है, पहले और देखो नंबरिंग कर दो, 1 5 4 3 2 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले और दूसरे का बॉन्ड तोड़ा, तो पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि पहले के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए और 6 से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो सिंपली आप करवा दोगे, इसी को हम अच्छे स्ट्रक्चर से बनवा दें, तो ये भी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और वो भी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे, और इसके आसपास हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपको पता ही है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा, तो इस पे अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसी स्पीसीज फॉर्म हुई है, इस चीज को नोट करो, ठीक है भैया। तो इतना ध्यान में रखना,
इतना ध्यान में रखना है। समझ में आ गई होगी आपको। देखो ये अपने आप को रीअरेंजमेंट नहीं करवा रहा था, हमने रीअरेंजमेंट करवाने के लिए हमने जबरदस्ती रीअरेंजमेंट हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इसने अल्कोहल में फॉर्म कर दिया, फिर दोबारा वही स्टेप अपना दिया, H2SO4 डाला, फिर हमने रीअरेंज करवा दिया। और रीअरेंज करवाने के बाद H अपने इलेक्ट्रॉन देके चला गया, और इसकी पॉजिटिव चार्ज की स्टेप कम, ठीक है, और अल्कीन हमारा फॉर्म हो गया। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे अल्कीन ही बन गया, ठीक है भाई। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कैसे यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुई, ठीक है। अब चलते हैं, अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाएगा, या एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं इससे रिगार्डिंग। देखो आपके पास एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी लेवल की, तो सिंपली आप करवा दोगे, इतना मेरे को भरोसा है। यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, और आपको क्या डाल के दे देगा, H2SO4। तो आपको पता है H प्लस का पहले अटैक होता है, H प्लस किसी भी कार्बन पे अटैक मार सकता है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो करवा दो। सिमेट्रिकल है तो आपको पता ही है, यहाँ पर OH2 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये OH ग्रुप ऐसे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो आपको पता ही है कुछ ऐसी स्पीसीज फॉर्म होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH, ठीक है। तो क्या होने वाला है आपको सिंपली पता है, क्या होने वाला है। तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ उतारता है, और सिंपली यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देखो ऑक्सीजन ने अपने यहाँ पे लोन पेयर उतारे और आपको यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये आ जाएगा अल्कीन, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्लियर किया। अब अपने लेवल 2 पे चलते हैं, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है भाई। तो लेवल 2 क्या है अपना, लेवल बढ़ा रहे हैं, लेवल सेकंड। थोड़ा अनसिमेट्रिकल 1,2 डायोल को लेंगे, अनसिमेट्रिकल 1,2 डायोल। तो जैसे हमारे पास एक है ये चीज, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी रुको, यहाँ पे हमने फिनाइल ग्रुप ले लिए, फिनाइल, और इधर हमने ले लिए मिथाइल ग्रुप, और यहां ले लिए OH, यहाँ पे भी ले लिए OH। तो सिंपली आप करवा दोगे। अगर आपको डाल के दे दिया जाए H2SO4, आपको पता है H प्लस क्या करेंगे, अटैक मारेंगे। किधर अटैक मारेंगे, इधर अटैक मारेंगे या फिर इधर अटैक मारेंगे, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अटैक उधर होगा जहां से हमारा कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। इधर से अटैक मरवाएंगे तो OH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर इसको स्टेबलाइज करेंगे, और इधर अटैक मारेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इसे फिनाइल ग्रुप अपने रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है या हाइपर कंजुगेटिंग स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। और बेस होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो अटैक कहां पे होगा, यहां पर ही होगा अटैक। सिंपली कहां पे होगा, इधर अटैक करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। तो OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं, तो फिनाइल ग्रुप, और यहाँ हमारे मिथाइल ग्रुप, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, और आपको पता ही है, और यहाँ पर हमारा अल्कोहल ग्रुप लगा ही है, तो इस चीज को मत भूलना, यहाँ पे हमारा अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इधर फिनाइल ग्रुप, इधर फिनाइल ग्रुप। तो सिंपली आप करवा दोगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को मेसोमेरिक स्टेबलाइज करना चाहता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट क्या होगी, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट करेगा, और CH3 माइनस शिफ्ट मतलब ये उधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, क्योंकि मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन चाहिए इसको। ये और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लग गया। तो मिथाइल ग्रुप को दिखाया नहीं मैंने, डंडी दिखा रखी है, आपको पता है कॉर्नर में मिथाइल ग्रुप लगे रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लोन पे इसको मेसोमेरिक स्टेबलाइज करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपको जीओसी में बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर रखा है मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन कैसे। किसी को समझ में नहीं आ रही होगी तो जीओसी की वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड O, H के ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर तीनों फिनाइल ग्रुप लगे होंगे, एक हमारे पास लग रहा है मिथाइल ग्रुप, तो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। फिर HSO4 नेगेटिव आएगा इसको लेने, आपको पता है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाता है, ये तुरंत H2SO4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब HSO4 और H मिलके H2SO4 बना देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, सिंपली कीटोन फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो लेवल 2 में इस चीज का ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल डायोल आएंगे,
अनसिमेट्रिकल डायल होंगे तो अटैक उधर करवाना जहां से हमारा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मिले, फिर वही स्टेप निभाना है और फिर बाद में हमें शिफ्टिंग का भी ध्यान रखना है, शिफ्टिंग भी करवानी है। शिफ्टिंग करवाने के बाद लोन पेयर्स को डोनेट करवाने, लोन पे डोनेट करवाने के बाद फिर हमें कीटोन फॉर्म कर देना है। तो सिंपली आप रिएक्शन मैकेनिज्म को सिंपली आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। चलो, तो जैसे आपके पास इसी पे बेस्ड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है एक ये ग्रुप और इसमें ही डाल के दे दिया जाए यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, इधर डाल के दे दिया जाए OH ग्रुप और इधर भी डाल के दे दिया OH ग्रुप। तो सिंपली आपको क्या करना है, अनसिमेट्रिकल है ये, ऑब्वियस सी बात है अनसिमेट्रिकल है। और इसमें क्या डाल के दे दिया जाएगा आपको H2SO4 और H2SO4 टूटेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो सबसे पहले तो अटैक ही मारेगा। अटैक किधर करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर मिलेगा। माना ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबलाइज होगा, पर इससे ज्यादा स्टेबलाइजेशन इधर मिलेगी इसको, तो अटैक इधर होगा क्योंकि फिनाइल ग्रुप इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे। तो सिंपली आप अटैक करवा दो इधर, तो क्या होगा, अटैक करवाने पे इस वाले अल्कोहल ग्रुप पे अटैक मारेगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा OH2, एक H और जुड़ गया तो OH2 और इधर फिनाइल ग्रुप लगे ही पड़े हैं आपके सामने। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो इधर दिखा दे रहा हूं कि आपको दिखे, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लग रहा है और इधर फिनाइल और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपली आपको क्या करवाना है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी। रिंग एक्सपेंशन क्या होगा, तो सिंपली देखो यहाँ इस वाले कार्बन का बॉन्ड टूटा, उधर चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा। तो सिंपली आपको पता ही रिंग एक्सपेंशन हमने सीख रखी है। किसी को दिक्कत आती है रिंग एक्सपेंशन में तो रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटाइन का लेक्चर बना पड़ा है, उसमें मैंने अच्छी तरह रिंग एक्सपेंशन को बिल्कुल अच्छी तरह इन डेप्थ समझाया है। तो सिंपली आप देख लेना, ठीक है। तो इसका बॉन्ड टूटा, इससे फॉर्म हुआ और यहीं पे फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट कर देगा और यहीं पे अल्कोहल ग्रुप लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर क्या होगा, अल्कोहल अपने इलेक्ट्रॉन से इसको मेसोमेरिक स्टेबलाइज करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गई। डबल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, इसको हम 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और इधर डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा, यहाँ H और यही फिनाइल ग्रुप और इधर ही फिनाइल ग्रुप। तो सिंपली आप करवा दोगे। फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ही नहीं जाएगा, नहीं, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर अभी यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप ही लगाओ, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लगाओ, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है ना भाइयों। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। कौन सा कर रहे हैं हम, ये वाला ना, तो हम सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देके चला जाएगा, यहां डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और H अपने इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगी, H इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके चलाएगा और HSO4 आके इसे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कीटोन फॉर्म हो जाएंगे और कीटोन फॉर्म होने के बाद PH कोई सिंपली हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इस चीज को नोट करो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सही चल रहे थे, रोज में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसी से आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप ये वाला क्वेश्चन कर दोगे, इसी की तरह डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास। 5 मेंबर की रिंग ले ली, यहाँ पे भी अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल। तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, ये कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर की रिंग में, यहाँ डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएंगे और कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास। कैसा, ऐसा। तो आए कैसे, उस चीज पे चले। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, H2SO4 का अटैक करवाओगे तो थोड़ा शॉर्ट मारूंगा, H पॉजिटिव आएंगे, इस वाले पे अटैक मारेंगे, इस वाले पे अटैक मारेंगे। आप बताओ इस पे अटैक होगा या इस पे अटैक होगा। आप कहोगे उस पे अटैक करोगे तो 1 डिग्री, इस पे अटैक करेंगे 3 डिग्री, तो ये स्टेबलाइज ज्यादा कर, तो इस पे अटैक होगा, मतलब इस वाले अल्कोहल पे अटैक होगा, इतना ध्यान में रखना। तो हमें ये कैसे करके ऐसा प्रोडक्ट ही बनाना है। तो ये हमारा OH2 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे O अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो फिर क्या होगा, ये OH2 लीव हो जाएगा, लीव करके हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है और इधर हमारा अल्कोहल ग्रुप और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर H मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे, ये मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन चाहता है,
वैसे तो 3 डिग्री स्टेबिलिटी है, पर यहाँ पे मीजोमर स्टेबिलिटी मिलेगी और भी ज्यादा स्टेबिलिटी। अपने आप को 1,2 H माइनस शिफ्ट करेगा, शिफ्टिंग में कोई दिक्कत तो नहीं, रीअरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होने वाला है, तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर OH और इधर पॉजिटिव चार्ज और H मॉलिक्यूल इधर आ गया। फिर क्या करवाना है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं इसको अपने लोन पे ट्रांसफर कर इसको स्टेबलाइज करेंगे, नहीं करेंगे? तो इसको अपने लोन पे ट्रांसफर करे इसने और इसको स्टेबलाइज किया, और यहाँ डबल बॉन्ड O और H और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो सिंपली क्या करना है, H अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, H अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, HSO4 आएगा इसको लेने और ये उसके साथ निकल जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो आपको पता ही चल गया क्या फॉर्म होने वाला है। हमारा यही तो प्रोडक्ट बन रहा है, यही तो प्रोडक्ट बन रहा है। ये 6 मेंबर रिंग नहीं है, 5 मेंबर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अटैक इधर हुआ है, इधर होता तो पॉजिटिव चार्ज इधर बनता, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी इधर मिल रही थी इसलिए उधर अटैक नहीं हुआ। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। फिर अपने एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने लेवल 3 पे चलते हैं, ठीक है भैया? ठीक है, चलो अब इसमें बताना कि अटैक कैसे होगा, ठीक है? तो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इधर है आपके पास बेंजीन की रिंग और साथ में 5 मेंबर रिंग के डाल के आपको OH ग्रुप ये डाल, और आपको क्या डाल के दे दिया जाए, H2SO4, H2SO4। तो सिंपली क्या होगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटेगा। सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक मारेगा, अटैक किधर होगा, अटैक किधर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा? तो दिमाग लगाओ, इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ेगा, होगा नहीं होगा? फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस मिलेगा। अगर इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा, तो पाई सिग्मा सिग्मा नो रेजोनेंस, इसको 2 डिग्री, ये 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, तो अटैक किधर होगा, इधर होगा। तो सिंपली अटैक इधर ही करवाना है, इस वाले अल्कोहल ग्रुप पे अटैक करवा दो। अटैक करवाने के बाद कुछ आपके पास ये स्पीसीज फॉर्म होगी, ठीक है? और आपके पास ये है, ये है, ये है, और इधर OH2 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे OH, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, आपको पता ही है। तो सिंपली अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो आपको पता ही है ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इधर इधर इस पे पॉजिटिव चार्ज और इधर अल्कोहल, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, ये अपने आप को मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन चाहता है ये कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या कर देना है, 1,2 H माइनस माइग्रेट करवा देना, मतलब शिफ्ट करवा देना, रीअरेंजमेंट हो जाएगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबलाइज करने की एबिलिटी होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर H आ गया और इस OH के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और फिर OH अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने के बाद क्या होगा आपको पता ही है सिंपली, तो यहाँ 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 और इधर कुछ ऐसा होने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड O और H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और ये H दिखा नहीं रहेगा, आपको पता ही है। सिंपली ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा और यहाँ HSO4 इसको लेने आएगा, HSO4 नेगेटिव। फिर क्या होने वाला है आपको पता ही है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और इधर कुछ थोड़ा सही से बना दें, तो ये 6 मेंबर रिंग मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है? और डबल बॉन्ड की पोजीशन खराब करो, एक ये, ठीक है? फिर आपको पता है यहाँ 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हुई है और इधर डबल बॉन्ड O फॉर्म हुआ है, और ये हमारा कुछ ऐसा जाके कुछ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ऐसे हम बना लेंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अपने लेवल 3 पे चलें। लेवल 3 अनसिमेट्रिकल ही है, पर फर्क होगा इस वाले और इस वाले में। लेवल 3 में थोड़ा फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो 4 लेवल को डिस्कस करना है, 2 लेवल हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिए और अब हम चल रहे हैं 3rd लेवल पे। तो 3rd लेवल पे थोड़ा लेवल अप करेंगे। 3rd लेवल है तो इस चीज को लिख लेना, ठीक है? तो चालू करें। 3rd लेवल में ऐसा क्या होने वाला है, आपके पास ग्रुप में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ फिनाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ फिनाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लिया। दोनों में पिछले वाले लेवल में दोनों इधर फिनाइल ग्रुप थे, इधर मिथाइल ग्रुप थे, तो और इधर भी अल्कोहल, इधर भी अल्कोहल, तो पिनाकोल तो लेना ही पड़ेगा। फिर पिनाकोलोन फॉर्म होगा। फिर क्या होगा, H2SO4 आएगा, H2SO4 आएगा, और ये अटैक किधर मारेगा, अटैक किसी भी कार्बन पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दो। अगर इस पे अटैक करवा दिया हमने, इस पे अटैक करवा दिया, तो आपको पता ही है इधर इधर और इधर इधर PH CH3 और इधर OH2 के ऊपर प्लस और यहाँ OH, इधर PH
और इधर CH3। तो सिंपली यहाँ पे करवा दोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो बस कुछ नहीं है, हो वही रहा है, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा, उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे पीएच ग्रुप, यहाँ CH3 ग्रुप, ठीक है। फिर हमें क्या करवाने हैं, यहां पर होगा ये अल्कोहल ग्रुप से क्या चाहता है, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन। अब मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन पाने के लिए यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, पर शिफ्टिंग किस चीज की होगी, मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी या फिनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, बात इस चीज की आती है। और कोई ग्रुप तो है नहीं, तो शिफ्टिंग किसकी होगी, मिथाइल ग्रुप की होगी या फिनाइल ग्रुप की होगी। तो भाई यहाँ पे जो शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि फिनाइल ग्रुप की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो मिथाइल ग्रुप से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, ना कि मिथाइल ग्रुप। इतना ध्यान रखना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, फिनाइल ग्रुप ज्यादा अच्छी तरह माइग्रेट कर लेता है, शिफ्टिंग अच्छी तरह होगी मिथाइल ग्रुप के कंपेरिजन। तो यहाँ फिनाइल ग्रुप शिफ्ट करता है, तो लिख दो 1,2 पीएच माइनस शिफ्ट। तो सिंपली आप करवा दोगे। फिर आपको क्या करवाना है, इधर इधर ये H और यहाँ फिनाइल ग्रुप आ चुका है और इस अल्कोहल के पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप खड़े, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आके खड़ा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ट्रांसफर करेगा और कुछ आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। यहाँ फिनाइल ग्रुप होगा और इधर एक फिनाइल ग्रुप था ही है और एक मिथाइल ग्रुप था। तो दिखा दो फिनाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड हो और H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, H अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा SH4 के बाद और आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ फिनाइल, यहाँ फिनाइल, यहाँ मिथाइल और इसके पास डबल बॉन्ड हो। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस चीज को नोट करो। फिर इसी पे बेस और भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नोट करो। तो भाइयों नोट कर लिया। तो अब अपने चौथे लेवल की ओर चलते हैं। इस लेवल में क्या होगा, आपने पिनाकोल पिनाकोलोन मतलब रीअरेंजमेंट को खत्म कर दिया, बस इतना ही था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बस चौथे लेवल में क्या है ना, आपको 1,2 डायोल मतलब पिनाकोल आपको बना के नहीं देगा, आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, फिर आगे की रिएक्शन वही है, बस प्रिपरेशन का फैक्ट आ गया, इसीलिए फोर्थ लेवल मैंने इसको नाम दिया है। तो तीन ही लेवल थे, तीनों लेवल में अनसिमेट्रिकल का केस, तीनों केस से हमने डिस्कस कर लिया और चौथे लेवल में हम प्रिपेयर करेंगे, अपने स्टार्टिंग मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे, बस इतना फर्क है। तो क्या है, जैसे आपको दे देगा चौथे लेवल में कि आपको दे देगा अल्कीन, और अल्कीन दे के आपको डाल के दे देगा OSO4 और इसके साथ आपको क्या दे देगा, अल्कलाइन KMnO4। ये डाल दो चाहे ये डाल दो, अल्कलाइन KMnO4। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से ये बोल सकता हूं मैं, ये बेयर्स रिएजेंट होता है। ये क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, इस अल्कीन को क्या कर देगा, 1,2 डायोल फॉर्म कर देगा। अल्कीन में क्या फॉर्म कर देगा, 1,2 डायोल। तो सिंपली 1,2 डायोल ऊपर की साइड लगाओ चाहे नीचे की साइड लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या करना है, वापिस वही वाला कंडीशन, H2SO4 डालो, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटेगा ही नहीं टूटेगा, पहले बताओ। तो किसी भी सिमेट्रिकल है, किसी पे भी अटैक करवा दो, सिंपली आप अटैक करवा दोगे OH2 के ऊपर प्लस OH इधर, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और आपको पता है यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, OH और इस पे प्लस। फिर क्या करेगा, ये अपने आप को मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन पाने के लिए क्या करेगा, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करवा दो, शिफ्ट करवाने के बाद क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, सिंपली आपको पता है कार्बोकेटाइन इधर बन जाएगा और अल्कोहल ये अपने इलेक्ट्रॉन दे, इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज करने के बाद कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, तीनों इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं, यहाँ डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव। फिर HSO4 आएगा, इस H को खींच ले जाएगा और आपको पता है ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ऐसे कुछ आप करवा दोगे, बस इतना ध्यान रखना है, स्टार्टिंग मटेरियल को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। स्टार्टिंग मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या, अल्कीन देगा तो आपको OSO4 और अल्कलाइन KMnO4, इसी को बोलते हैं बेयर रिएजेंट। फिर आपको क्या करते हैं, 1,2 डायोल पोजीशन फॉर्म करते हैं, ठीक है।
कभी कभार क्या होगा, आपको अल्कीन भी नहीं देगा, अल्कीन से भी खतरनाक चीज दे देगा आपको, क्या डाल देगा, फिर आपको अल्कीन फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर अल्कीन के बाद फिर अपना 1,2 डायल फॉर्म करने का रहेगा, फिर अपना रिएक्शन आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे आपको कीटोन दे दिया, और कीटोन देने के बाद आपको दे दिया टी, क्या दे दिया, TiCl3, क्या दे देगा, TiCl3, या इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर, किस किसके, जिंक कॉपर, इसी को ही बोलते हैं मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग क्यों लिया, क्योंकि कपलिंग बनेगी यहां पर, कपलिंग रिएक्शन क्या होने वाला है, तो सिंपली आपको पता है डबल बॉन्ड हो, इसी की कपलिंग बनाने के लिए हमें एक और इसी के जैसे मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ये ऑक्सीजन एक दूसरे को हटा देते हैं और यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, सिंपली अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो अल्कीन फॉर्म हो गया, फिर क्या डालना है, OSO4 डालो या अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4 डालो, KMnO4 डालो, तो क्या होगा, यहाँ पर 1,2 डायोल फॉर्म हो जाएंगे। अभी 1,2 डायोल होने के बाद H2SO4 डाला था, और H2SO4 डालने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस चीज को आप बना लोगे, मेरे को पता है, अभी बनाया ये वाला, इसके आगे वाली चीजें की अभी हमने, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपके सामने मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस चीज को नोट करो, इस चीज को नोट करो। ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए। क्या है, ऐसा ही है, बस आपको स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए बोल देगा। आपको दे दिया कीटोन, कीटोन दे दिया, 5 मिनट में है, कीटोन दे दिया, आपको क्या क्या डाल के दे दिया, डाल के दे देगा आपको TiCl3, पहला क्या डाल के दे देगा, TiCl3 ओवर जिंक कॉपर, दूसरा क्या डाल के देगा, OSO4 या फिर अल्कलाइन KNO4 बेस रिएजेंट, थर्ड डाल के दे देगा H2SO4। तो आपको प्रिपेयर कर देना है, ये प्रोडक्ट आएगा। आपने पिछले और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये कर दोगे आप, NaBH4 डाल देना, ठीक है, और H2SO4 डाल देना, और इससे जो बन के आएगा बी प्रोडक्ट, आप करके देख लेना पिछला कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, कैसे हमारा ये पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट अक्कर हुआ, कैसे हुआ, हमने ये चारों लेवल अच्छी तरह क्रॉस कर लिए हैं, और प्रिपरेशन में देख लिया। अगर हमारे पास 1,2 डायोल नहीं दिए हो तो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अल्किन दिए हो तो OSO4 डाल दो, अल्किन भी नहीं दिए हो उससे पहले कीटोन देके फिर आपको क्या करना है, आपको क्या डालना है, TiCl3 जिंक कॉपर के प्रेजेंस में डाल के अल्किन फॉर्म करो, अल्किन में फिर दोबारा OSO4 प्रिपेयर करें, 1,2 डायल फॉर्म करो, 1,2 डायल फॉर्म हो गया, H2SO4 डाल के रिएक्शन आगे बढ़ा दो। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन बनाने की हमने कहानी देख ली। तो पिछले लेक्चर, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सेमी पिनाकोल और रीअरेंजमेंट ऑफ एपोक्साइड दोनों एक साथ देख लेंगे। फिर अपने नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन बेस्ड है, नेम रिएक्शन कार्बोटाइन बेस्ड नेम रिएक्शन, उसको सेकंड करेंगे। टिफमैन डेवनजाओ रीअरेंजमेंट है, उस चीज को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नोट